न्यूटन ने एप्पल के गिरने से ग्रेविटी की डिस्कवरी की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पक्षियों को उड़ता देख एरोडायनेमिक्स की रिसर्च की। जेम्स वॉट ने बॉइलिंग कुकर के प्रेशर से स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया। तो क्या आपको लगता है इनकी फॉर्मल एजुकेशन इनको काम आ रही थी? नहीं, ऐसी एजुकेशन तो बहुत सारे लोगों को मिली है और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन को पूरा भी नहीं किया। न्यूटन की बात करें तो वो जब पैदा हुए थे तो लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाएंगे, बट इनके पास ऐसी 8 हैबिट्स थी जिन पे उन्होंने एग्रेसिवली काम किया और आज दुनिया में अपना इतिहास रचा। आप भी ये पोटेंशियल रखते हो अगर आप इन 8 हैबिट्स पे काम करते हो, बट इसके लिए आपको इन 3 क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर पता होने चाहिए। और वो आंसर अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप इस वीडियो के थ्रू उन आंसर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। पहला क्वेश्चन, Why you do something? आप किसी चीज को क्यों करते हो? कारण उसका फेम हो सकता है, उसका कारण फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकता है, उसका कारण सोसाइटी में पहचान हो सकती है, उसका कारण किसी एग्जाम को क्रैक करना हो सकता है। जैसे मेरा कारण है इस वीडियो को बनाने का कि मेरे पास जो 8 हैबिट्स हैं वो आप तक पहुंचे क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी लाइफ में काफी बेनिफिट दिया है। मैं चाहता हूं वो बेनिफिट आपको भी डेफिनेटली मिले। सेकंड क्वेश्चन, आप ऐसा क्या करते हो कि आपका पहले वाला व्हाई पूरा हो जाए? जैसे कि मैं अपने उन स्ट्रॉन्ग मैसेजेस को नोट डाउन कर रहा हूं और आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप एक सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करने वाले एस्पायरेंट हैं तो आप अपनी स्टडीज पे मेहनत करते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो हर रिपोर्ट को बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं ताकि आपको लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में पता लग सके। अगर आप रिसर्चर हैं तो हर चीज को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं ताकि आपकी रिसर्च फुल प्रूफ हो सके। और बस ये वाई का आंसर आपको पता होना चाहिए अपने व्हाट के साथ। और फिर तीसरा क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम काम को शुरू तो कर देते हैं लेकिन हमें उसमें मजा नहीं आ रहा होता और अल्टीमेटली हम उसको अपने एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचा पाते। मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरी लाइफ में रहा है मेरे फादर और उनकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज, लाइक वो जिस तरीके से कंसिस्टेंट है अपने काम को करने में, वो मुझे रियली इंस्पायर करते हैं। और वो जितने हार्ड वर्किंग हैं, वो मुझसे पहले हमेशा उठते हैं आज भी और मेरे सोने के बाद सोते हैं। ये चीज मुझे हमेशा इंस्पायर करती है कि मैं अच्छा करूं और ज्यादा अच्छा करने की पॉसिबिलिटी मेरे पास है। इसलिए अपने राइट मोटिवेशन को आप आइडेंटिफाई करो। अगर आपने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर को आइडेंटिफाई कर लिया है, आप आधी स्टेज को विन कर चुके हो। लेकिन अगर नहीं किया है तो आपको एंड ऑफ द वीडियो में इनके आंसर बखूबी मिल जाएंगे और मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट सेक्शन में इन आंसर को लिख के भी जाएं। अब आपने तो सुना ही होगा, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मैं मानता हूं दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट, क्योंकि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ फैमिली। आपको लग रहा होगा मेरी फैमिली तो मुझे इस तरीके से पुश नहीं करती, तो मेरी सक्सेस के पीछे फैमिली कैसे हुई? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 8वां पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको रियली पता लगेगा कैसे फैमिली को आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के लिए अपना स्ट्रॉन्ग पिलर बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। देखिए, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो आप इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन आपको वाइज बनना है। बट इंटेलिजेंस और विजडम ये तो ऑलमोस्ट सेम चीजें हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंस का मतलब होता है द पर्सन हु अंडरस्टैंड अदर्स, एक ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों को समझता है। लेकिन विजडम का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो खुद को समझता है। यस, आई यूज्ड टू बी इंटेलिजेंट, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स समझा, मैंने केमिस्ट्री समझी, मैंने हर सब्जेक्ट को समझा, मैंने लोगों को समझा। बट समवन विल बिकम वाइज एंड आई एम ट्राइंग टू बी, जिसमें हम अपने आप को समझते। मैं अब अपने आप को समझता हूं कि मैं कंसिस्टेंट जितना ज्यादा रहूंगा मेरी सक्सेस उतनी ही अच्छी होगी। तो आप भी अपनी भावनाओं को समझिए, अपनी सक्सेस को, अपनी फेलियर को समझिए। फेलियर को समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर हम फेलियर को समझते हैं तो हम क्यूरेटिव स्टेप्स लेते हैं। इसलिए विजडम की तरफ बढ़िए इंटेलिजेंस से। और अपने आप को समझने में 2 क्वेश्चन आपको हेल्प कर सकते हैं। व्हाट यू आर टुडे, आज आप क्या हो, और सेकंड, आप क्या बनना चाहते। इसका ये जो गैप है ना, यही 8 फैक्टर्स काम करने वाले हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इस गैप को कम करने में आपको ये हेल्प करने वाले हैं। लेकिन इन फैक्टर्स की नॉलेज होना मात्र सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि नॉलेज 3 टाइप की है। आपको 3rd टाइप नॉलेज चाहिएगी, तब ये फैक्टर आपको हेल्प करेंगे। पहली नॉलेज, व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो और यू आर रीडिंग सम, ये 99% लोग करते हैं। सेकंड नॉलेज होती है जो 70% लोग कर पाते हैं, इसके बारे में बाद में सोचना, थिंकिंग। और तीसरा होता है एक्शन, जो सिर्फ 1% लोग करना चाहते हैं। और मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज सिर्फ उन 1% लोगों को सर्व करना है। और अब आता है हमारा पहला फैक्टर, कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्टिंग
थॉट्स। कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से काम करते हैं। जब आपके थॉट पॉजिटिव होते हैं तो यू आर ऑल्सो सराउंडेड बाय द पॉजिटिव पीपल, और इसलिए वो कहा गया है ना कि एक इंसान अपने आसपास के सर्कल के 5 एवरेज लोगों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपके पास 5 हेल्दी लोग हैं, आपकी हेल्थ भी बेहतरीन होगी। अगर 5 रिच लोग हैं, आप भी ऑटोमेटिकली रिच हो जाएंगे, उनका एवरेज आपके पास होगा। और अगर 5 वाइज लोग, तो आप भी उतने ही वाइज होने की हाई पॉसिबिलिटी रखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अपलिफ्टिंग थॉट्स के बारे में सोचते हैं, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके लिए काफी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको छोड़ देते हैं, और आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स के लिए काफी ज्यादा स्पेस अवेलेबल होता है। एंड ऑटोमेटिकली आपका अट्रैक्शन का लॉ पॉजिटिव चीजों को आपके माइंड में फिल करना स्टार्ट कर देता है, और ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। आपने सुना होगा धीरू भाई अंबानी जी के बारे में, जो 65 रुपीज की चाय पीने ताज में जाते थे, जब उनके फ्रेंड्स रोड साइड पे 5 रुपए की चाय पीते थे। एक बार उनके फ्रेंड ने उनसे पूछा कि आप इतनी महंगी चाय क्यों पीते हो जब आप हमारे साथ 5 रुपए की चाय पी सकते हो। तो उनका सिंपल सा जवाब था कि चाय तो अभी मैं 5 रुपए की पीता हूँ, बचे हुए 60 रुपए तो मैं उस ग्रुप को पे करता हूँ, उस ग्रुप के लिए पे करता हूँ, जिससे मैं सीख सकूं, जिससे मैं ये जान सकूं कि कैसे अपनी थॉट्स को अपलिफ्ट करना। तो दोस्तों, अपलिफ्टिंग थॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे थॉट वैसे एक्शन, जैसे एक्शन वैसे रिजल्ट्स। तो अगर आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो अपलिफ्टिंग थॉट होने चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर, सिंक विद नेचर। जी हाँ, सिंक योरसेल्फ विद नेचर। अगर आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी करते हो, तो आपके दिन का एंड कंप्लीट डे वो बेहतरीन ही होने वाला है। और आपको पता है, ये मौका हमें हमेशा नेचर देती है। मैंने कभी एक्सपीरियंस किया है कि सुबह सुबह अराउंड 3:30 AM आपकी आंख खुल जाती, तब आपको नींद भी नहीं आ रही होती, लेकिन हम जबरदस्ती सो जाते हैं, और ये होती है नेचर की अलार्म कि आप मेरे साथ सिंक हो जाए। ये होता है हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें ब्रह्मा भी उठा करते थे और अपने कार्य को प्रगति पर ले जाते थे। अब सवाल ये है कि सर, हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्म मुहूर्त क्या हमारे लिए उतना जरूरी है? देखिए, सिर्फ माइथोलॉजी नहीं, यहाँ साइंस भी आपको कहती है कि अराउंड दिस पीरियड, जो कि 1 घंटे 36 मिनट सूर्य उदय से पहले होता है, उसमें आपकी बॉडी में मेलाटोनिन मैक्सिमम होता है, और ये मेलाटोनिन आपकी स्लीप साइकिल को मैनेज करता है। इसका मतलब अगर आप उस टाइम पे आपकी नेचर के अलार्म को मिस कर देते हैं, मतलब आप नेचर के साथ कोहेरेंस में नहीं है। और यही दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सेरोटोनिन, जो कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। हैप्पी हार्मोन हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं, और ये तब होता है जब आप सनराइज की लाइट को एक्सपीरियंस करते हैं। नेचुरल सी बात है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप सूर्य नमस्कार, नेचुरल सनलाइट उसको एक्सपीरियंस करेंगे ही, और आपको दोनों चीजों का फायदा मिलेगा। इवन आयुर्वेदा इस टाइम की एयर को एलिक्सर एयर के नाम से जानता है। उसका मतलब होता है हीलिंग एयर। उस एयर के अंदर पावर होती है आपकी बॉडी को हर डिजीज से बचाने की, तो आपको इसका फायदा उठाना ही चाहिए। एस्ट्रोनॉमी भी यहाँ पे फेवर करती है। एस्ट्रोनॉमी कहती है कि यहाँ सूरज और चांद दोनों एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे होते हैं, जिससे कि आपका एनर्जी सोर्स बहुत ही बैलेंस्ड रहता है, और इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव एक्ट कर पाते हैं। तो अपने आप को नेचर के हिसाब से ढालिए, नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि हम खुद भी नेचर के ही एलिमेंट हैं। अगर हम अपने एलिमेंट के अगेंस्ट काम करेंगे तो हमारी एनर्जी हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट हो। और आपको पता है, मुझे इस वीडियो को बनाने का आइडिया भी इस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे ही आया था, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड शेयरिंग इट विद यू। थर्ड पिलर इज डेली रूटीन। देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिनको उनका डे रन करता है, यस, उनका डे उनको रन करता है, और एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने डे को रन करते हैं। क्या फर्क होता है? प्लानिंग का फर्क होता है। अपने डे को प्लान कीजिए, अपने डे में ये डिसाइड कीजिए कि क्या काम आपको कब और किस टाइम पे किस तरीके से करना है। इससे आप एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। मेरे दिन के 4 इंपॉर्टेंट काम को मैं हमेशा लिस्ट डाउन करता हूं और उनको उन टाइम स्लॉट के अंदर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं। इससे फायदा ये होता है कि मुझे लास्ट में नाइट में पता होता है कि मेरी आज की अचीवमेंट क्या है और कहां मैंने लैग किया है, ताकि मैं कल उसको इंप्रूव कर सकूं। और यहां रोल आता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। देखिए, आपके पास कांस्टेंट एनर्जी होती है। आपको यह डिसाइड करना है कि आपको उस कांस्टेंट लिमिटेड एनर्जी से किस चीज को शॉर्ट देना है और किस चीज को नहीं देना। हर एक चीज हमारी रिएक्शन को डिजर्व नहीं करती। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी लिमिटेड एनर्जी को आप कहां यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको दिन में 86,400 रुपीज देता हूं, तो क्या आप उनको रैंडमली खर्च कर देंगे? अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये इवनिंग तक खत्म हो जाएंगे, आप पहले ही प्लानिंग बना के रखेंगे कि मैं यहाँ इन पैसों को खर्च करने वाला हूं। और ये 86,400 आपके सेकंड्स होते हैं जिनको आप अननेसेसरी अनप्लान्ड वे में वेस्ट कर देते हो। और बस डे बाय डे हम नेगेटिव
सिस्टम के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं। बेटर है पॉजिटिव एफर्ट की तरफ जाइए, अपने डेली रूटीन को प्लान कीजिए। हर इंसान जो सक्सेसफुल है वो अपनी छोटी छोटी इन प्लानिंग की वजह से सक्सेसफुल है। ऐसा कोई एकदम से बड़ा स्टेप लेना पॉसिबल नहीं हो। नेक्स्ट आता है इनसेन प्रोडक्टिविटी। आप सोचेंगे सर प्रोडक्टिविटी तो हमारी बहुत ही अच्छी, लेकिन क्या आपकी प्रोडक्टिविटी रिचर्ड ब्रेंसन से ज्यादा है? वो 5 घंटे काम करते हैं, मेरे और आपसे कहीं कम। पता है वो 400 कंपनीज को मैनेज करते हैं, यस 400 कंपनी। तो आप सोच के देखो हाउ मच प्रोडक्टिव दैट पर्सन इज। और यहाँ रोल आता है पेरेटो प्रिंसिपल का, जो प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप अपने एफर्ट के अंदर 20% पॉजिटिविटी लाते हो तो आपको 80% रिजल्ट्स में अचीवमेंट मिलती है। बट ये प्रिंसिपल नेगेटिव टर्म्स में भी अप्लाई होता है कि अगर हम अपने डे की हैबिट्स को 20% डिटोरेट करते हैं तो फिर रिजल्ट भी 80% नेगेटिव हो चुका हो। इसलिए आपको अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर काफी हद तक काम करने की जरूरत है। इसलिए जब भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको हमेशा हाँ बोलो। डजंट मैटर कि आपको वो करना आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो उसे सीखो और उसको करो, क्योंकि अगर आपने ये ठान लिया तो आप उसको कर सकते हो। यहाँ एग्जाम्पल आता है एलोन मस्क का, जिनका कहना यह है कि आप अगर कोई काम 1 साल में करना चाहते हो तो बस उसको टारगेट करो 3 महीने के अंदर करने का। हो सकता है आपका टारगेट पूरा ना हो, लेकिन 3 महीने में आप जितना टारगेट पूरा कर सकते तो उससे कहीं ज्यादा अचीव कर पाएंगे। ये होती है इनसेन प्रोडक्टिविटी। आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना के अंदर उन्होंने जब टेस्ला गीगा फैक्ट्री को लगाने की बात की तो इनिशियल टारगेट था 2 से 3 साल में आपकी फैक्ट्री चालू हो जाएगी। और एलोन मस्क के मन में आया कि हम इसको 1 साल में तैयार कर लेंगे। और पता है वो फैक्ट्री बन के सिर्फ 6 महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और 1 साल के अंदर अंदर वहां से प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। तो आप सोच सकते हैं इनसेन प्रोडक्टिविटी आपको कितना आगे ले जा सकती है। और यही एग्जाम्पल उन स्टूडेंट्स का भी आता है जो कई बार देखते हैं कि एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में 15 दिन की छुट्टियां भी हैं तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। और अगर वही छुट्टियां 2 दिन की हैं तो हम उन इनसेन प्रोडक्टिविटी का यूज करके अपने सिलेबस को बड़े टाइम से पूरा कर लेते हैं। इसलिए अपनी पावर को समझिए, आप उस पावर के रियल में ऑनर हैं और उसका सही यूज करना बखूबी जानते हैं। 5th फैक्टर आपका है लीडरशिप, जो आपको डेवलप करना चाहिए। देखिए दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक बॉस एक लीडर। दोनों में क्या फर्क होता है? बॉस ऑर्डर पास करता है, लीडर पहले किसी काम को करता है, उसको प्रूव करता है कि मैं कैपेबल हूं, और फिर वो एग्जाम्पल सेट करके दूसरों को दिखाता है कि आप भी ऐसे ही करो। इसलिए अ लीडर विल क्रिएट अनदर लीडर, नॉट द फॉलोवर। वो कहते हैं ना, लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। दैट्स व्हाई बी अ लीडर नॉट अ बॉस। लेकिन आज की दुनिया में मजबूरीवश बहुत सारे लोग इस बॉस का विक्टिम बनते जा रहे हैं, वो लीडर बनने की कोशिश नहीं करते। अब सवाल ये है कि सर हम लीडर कैसे बने? 3 चीजों पे आपको काम करना है अगेन टू बिकम अ लीडर। 1 इज योर पर्सनैलिटी। आपकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एवरीवन शुड फील कंफर्टेबल। आप अगर एग्जाम्पल लोगे डॉक्टर सतीश धवन जी का, तो जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के बॉस थे। 1979 में SLV-3 का टेस्ट होता है और वो टेस्ट फेल हो जाता है। और जब मीडिया को एड्रेस करने की बारी आती है तो वो बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट फेल मेरी वजह से हुआ, ताकि उनकी जो टीम है उनका मोरल डाउन ना हो। बट नेक्स्ट ईयर ऑन 18 जुलाई 1980 रोहिणी सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च होता है और एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहते हैं कि जाइए, ये आपकी सक्सेस है और मीडिया को एड्रेस कीजिए। तो आप समझ रहे हो कैसे एक लीडर फेलियर को खुद एक शील्ड बन के हैंडल करता है, और जब सक्सेस होती है तो वो अपनी टीम को उसकी ऑनरशिप पास करता है। वो क्वालिटी आपको भी चाहिए, इसीलिए आपकी टीम आपका पिलर बन के काम करेगी और आप अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। सेकेंड वर्क इज ऑन बॉडी लैंग्वेज। आपने बहुत बार देखा होगा बॉस टाइप के लोग जो होते हैं ना, वो अपने इस एम्प्लॉयज की बात को सीरियस नहीं लेते। मे बी कोई फीडबैक दे रहा है, उनकी रिएक्शन बड़ी ऑकवर्ड होती है। लेकिन अगर आप लीडर हैं तो आप पेशेंटली सुनते हैं, उसको इनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर कहीं त्रुटि है तो आप उसको ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। और फिर आता है आपके वर्ड्स का गेम। देखिए सही शब्दों का चुनाव लाइफ में बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी टीम अच्छा काम नहीं कर रही है तो आप उनको सही शब्दों से समझाने की कोशिश कीजिए। आप उसमें पर्सनल एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि आपने आज जो किया उस क्वालिटी का वर्क तो मैं भी शुरू में नहीं कर पाता था, लेकिन अपने इस इनोवेशन के अंदर थोड़ा सा और अपलिफ्टमेंट लाइए, किसी और वे से ट्राई करते हैं, शायद हम इससे बेहतरीन कर पाए। और ये वर्ड्स आपकी टीम को बहुत मोटिवेट करते हैं। ट्राई टू बी अ लीडर नॉट अ बॉस। फिर आता है पर्सनालिटी अपग्रेडेशन, जो कि 6th पिलर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो स्क्रैच से होती है। अपग्रेडेशन होता है कि आपकी जो क्वालिटी है उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ रोल आता है ओरा का। ओरा क्या होता है? आपने देखा होगा ना,
कि कई बार भगवान के पीछे एक मुकुट से लाइट आ रही होती है, वो उनका ओरा हुआ करता है। ऐसे ही ओरा था मदर टेरेसा, ओरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, ओरा था रतन टाटा जी का। एक ऐसा इंसान जो दुनिया से जाता है तो पूरा देश उसके लिए दुख मना रहा होता है। ये होता है ओरा। जरूरी नहीं कि ओरा आपका नेशनल या ग्लोबल लेवल पे, ओरा आपके फैमिली में भी हो सकता है, ओरा आपके मीटिंग रूम में हो सकता है, ओरा आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। तो अपने ओरा को एस्टैब्लिश करना सीखिए, और वो तभी होगा जब आप हाईली प्रोडक्टिव इंसान बनेंगे और इवन जो पॉइंट मैंने बताए हैं उन पे काम करना शुरू करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो 8th पिलर है, इस पे काम करेंगे तो आपका ऑरा इंटेंसिफाई हो जाता है। 7th क्वालिटी आती है वेल्थ क्रिएशन। देखिए हमारी सोसाइटी में वेल्थ क्रिएशन को हमेशा नेगेटिव कंसिडर किया गया है, तो ग्रीडी का टैग दे दिया जाता है जब आप वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात करते हो, बट ये सच नहीं। अब सवाल ये है कि सच नहीं है तो सर वेल्थ क्रिएट कैसे करें? भाई कैसे करते हैं? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो मेडिकल साइंस पढ़ते हो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियरिंग करते हो। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेसी देनी पड़ेगी, अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना पड़े, और यहाँ सबसे बड़ा रोल आता है एजुकेशन सिस्टम का। आपने कभी सोचा कि क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है? देखिए यहां रोल आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कभी नहीं चाहती थी कि हम किसी भी तरीके से एंटरप्रेन्योर बन पाए। वो हमेशा हमें एज ए लॉयल एंड ओबीडिएंट लेबर वर्क की तरह काम करवाना चाहती है। आपको हैरानी होगी जान के 1890 तक तो हमें संडे को भी ऑफ नहीं मिलता था, ताकि हम काम के बारे में ही सोचते रहें, जो हमें बोला जाए सिर्फ हम वो करते रहें। हम कभी लीडर ना बने, कभी अपने आप को लीड या एंटरप्रेन्योर ना बन पाए। रियल क्रिएटिविटी तब तक नहीं आती जब तक आप ब्रेड एंड बटर के लिए फाइट करते हो। जब आप ये बंद कर देते हो तो आप अपने शांत मन से सोचते हो कि एक्चुअली मुझे क्या अचीव करना है। सो आज से डोंट वर्क फॉर मनी, उल्टा मनी को लगाओ कि आपके लिए वो काम करे। और अब आता है 8th पिलर, मैनेजिंग योर रिलेशंस। आपको याद है मैंने शुरू में बोला था आपको कि आपकी फैमिली आपके लिए सपोर्ट सिस्टम हो सकती है, आपका फ्रेंड सर्कल आपके लिए सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे अपने रिलेशंस को मैनेज करना पड़ेगा। देखिए हम सब सोशल बीइंग्स हैं, तो हमारे मोस्टली एक्शन जो है वो हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं, हमारे रिलेशन से जुड़े होते हैं। और अब क्या होगा अगर आप रिलेशनशिप में डिस्टर्ब चल रहे हो? नेचुरली डिमोटिवेशन होगा, नेचुरली हम ये सोचते रहेंगे कि उस बंदे ने मेरे बारे में ये कहा और कैसे कहा और क्यों कहा, और बस हम अपने आप को एक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट के अंदर डाल देते हैं। उस आर्ग्यूमेंट में अगर आप जीत भी गए तो लिखवा के ले लो, उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आने वाला। सवाल अब ये है कि इससे बचें कैसे? देखो बचने का सिंपल सा तरीका है, जब भी आप किसी आर्ग्यूमेंट में इंडल्ज होते हो कभी ये ट्राई मत करो कि आपको जीतना है। हमेशा ये ट्राई करो, हमेशा ये कहने की कोशिश करो दूसरे को कि आप सही हो। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा ये बदलाव कर लिया जाए तो मेरे लिए काफी बेहतरीन होगा। आप देखना आपकी 99.9% प्रॉब्लम रिलेशनशिप से एसोसिएटेड सॉल्व हो चुकी होंगी, और आप बहुत ही लाइट फील करोगे, प्रोडक्टिव फील करोगे। और अब आता है सबके साथ हार्मनी बनाने का सिस्टम, जिसमें आप 2 चीजें करोगे, कनेक्ट एंड इंस्पायर। कनेक्ट का मतलब है बहुत सारे लोगों से रिलेशन बनाओ, लेकिन रिलेशन अच्छे होने चाहिए। हमेशा उनको पॉजिटिवली इंस्पायर करो और उन लोगों से कनेक्ट होकर सीखने की कोशिश करो। मैं आपको ये बता देता हूँ, आपके कनेक्शन जितने स्ट्रॉन्ग होंगे ना, उतनी ही चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी लाइफ में अचीव करना। और जहां तक सवाल आता है इंस्पायर का, तो लोग इंस्पायर तो उससे होते हैं जो अच्छी लीडरशिप पे होते हैं, और हम तो नहीं है, तो फिर लोग कैसे इंस्पायर होंगे? ऐसा नहीं है, लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। आप सिंपल सा एक काम करो, जब भी आप किसी को देखो उसमें अगर आपको पॉजिटिव चेंज एक्सपीरियंस हो तो उसको हमेशा एडमायर करो। आपको जान के हैरानी होगी कि वो बंदा आपकी प्रेजेंस को हमेशा हैप्पी तरीके से फील करेगा। ऐसे ही दूसरे से सीखने की कोशिश करो, उनको बोलने का मौका दो, और अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के बारे में सवाल पूछो, सवाल उनके प्रोफेशन से रिलेटेड, क्योंकि हर कोई अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान को शेयर करना चाहता है। जस्ट उनको सुनने की कोशिश करो। हमें 1 मुंह और 2 कान मिले हैं। मैं हमेशा कहूंगा कि ज्यादा सुने और कम बोलें, लेकिन जब बोलें तो आपकी वो प्रेजेंस और आपका वो ऑरा, आपको याद है ना, वो आपके लिए काफी वैल्यूएबल होना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इनमें से कौन सी ऐसी हैबिट है जिन पे आप आज से ही वर्क करना शुरू कर दोगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस।